गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोग हिंदी व्याकरण में भाषा और उसके रूप के बारे में पढ़ेंगे। भाषा भाषा क्या है? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार बोलकर या लिखकर दूसरों तक पहुंचाता है और दूसरों के विचार सुनकर अथवा पढ़कर समझता है। स्टूडेंट्स, यहाँ कुछ चित्र दिए हुए हैं। पहले चित्र में एक महिला समाचार सुना रही है। दूसरे चित्र में शिक्षिका अपनी मन की बातें बोलकर बता रही है। तीसरे चित्र में एक आदमी पत्र लिख रहा है। चौथे चित्र में ईमेल पढ़ा जा रहा है। इन सभी चित्रों को देखकर हम कह सकते हैं कि यहाँ विचारों को बोलकर या लिखकर या सुनकर पढ़कर समझा जा रहा है। अर्थात हम कह सकते हैं कि भाषा के बिना ना तो हम किसी से अपने मन की बात कह सकते हैं और ना ही हम दूसरों की बातों को समझ सकते हैं। पशु पक्षी भी अपनी बोली में बात करते हैं। सभी पशु पक्षियों की भी अपनी आवाज़ होती है, बोली होती है और वह अपनी ही बोली में एक दूसरे से बात करते हैं। उनकी बोली वह स्वयं ही समझ सकते, दूसरे नहीं समझ सकते। किंतु पशु पक्षियों की इस बोली को हम भाषा नहीं कह सकते। भाषा केवल मनुष्य बोलते हैं। भाषा के रूप। भाषा के दो रूप हैं, मौखिक और लिखित। मौखिक भाषा भाषा का वह रूप जिसे हम मुंह से बोलते हैं और कानों से सुनकर समझते हैं, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे बातचीत, भाषण देना, कहानी सुनाना। यहाँ पर सभी अपनी बातें बोलकर एक दूसरे को समझा रहे हैं या बता रहे हैं। लिखित भाषा भाषा का वह रूप जिसे लिखकर प्रकट किया जाए और पढ़कर समझा जाए, उसे लिखित भाषा कहते। पत्र लेखन। पत्र लिखकर व्यक्ति अपने मन की बात दूसरों को बता रहा है। समाचार पत्र पढ़कर हम देश विदेशों की बातें जानते हैं, समझते हैं। पुस्तक पढ़कर हम उसमें लिखी हुई बातों को समझते हैं। राष्ट्रभाषा हिंदी। हमारे देश भारत, जिसकी की राष्ट्रभाषा हिंदी है। हिंदी आज विश्व की सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाओं में इसका दूसरा स्थान है। 14 सितंबर 1949 में भारत सरकार ने इसे राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। तो हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। लिपि किसे कहते हैं? किसी भी भाषा की लिखने के ढंग या लिखावट को लिपि कहा जाता है, जिसे लेखन प्रणाली भी कहते हैं। लिपि को आसान भाषा में आपको समझाएं तो किसी भी ध्वनि को लिखने के लिए जिन चिन्हों का उपयोग भाषा में किया जाता है, उसे लिपि कहते हैं। हर एक भाषा की अपनी एक लिपि होती है। प्रत्येक भाषा की मौखिक ध्वनि को लिखने के लिए विशेष चिन्ह निश्चित किए गए हैं। ये निश्चित चिन्ह ही लिपि कहलाते हैं। हिंदी भाषा को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। अंग्रेजी भाषा को रोमन लिपि में लिखा जाता है। संस्कृत भाषा को भी देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। पंजाबी भाषा को गुरुमुखी, उर्दू को फारसी लिपि में लिखते हैं। तो इस प्रकार से सभी भाषाओं की अपनी लिपि होती है।
थैंक यू स्टूडेंट्स।